बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। साहब कबीर ने कोई पंथ की चर्चा नहीं किया, कोई मजहब की चर्चा नहीं किया, कोई संप्रदाय की चर्चा नहीं किया। कबीर के भक्ति है चार: श्रद्धा भक्ति, प्रेमा भक्ति, करुणा भक्ति और स्नेहा भक्ति। भगवान राम ने सेवरी को 9 प्रकार की भक्ति बताया, लेकिन सदगुरु कबीर की भक्ति है 4, जिसमें पहला भक्ति है श्रद्धा भक्ति। भजन हम किसका करें, भक्ति हम किसका करें, मेरे जीवन में किसका लागत है। जिसकी पूजा हम करें, कल्याण करें। बंधुओं, मेरे जीवन में सबसे बड़ा लागत मेरी मां की है। मां से बढ़ के इस धरती पर कोई देवी और कोई देवता नहीं। ब्रह्म बरागी जहां मां से आया, वेद बरागी जिन उपजाया। ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना। भर में कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बरागी तीर्थ के दास। सदगुरु कबीर कहते हैं, ए दुनिया के लोग, इस धरती तल पर, इस अवनीतल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। झगड़ा एक बड़ो हो राजा राम। आखिर साहब कबीर ने राजा किसको कहा, राजा कह के किसको पुकारा। इस धरती तल पर सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मानव। आप मानव को सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा। वो राजा इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। झगड़ा क्या है? कबीर को छोड़कर, बुद्ध को छोड़कर, सुकरात को छोड़कर और रजनीश को छोड़कर जितने धर्माधिकारी हुए, जितने धर्म धुरंधर हुए, जितने धर्म के प्रवर्तक लोग हुए, सब ने कल्पना किया है कि मानव से अलग, जीव मात्र से अलग, परोक्ष में, आकाश में, धरती में एक परमात्मा की सत्ता है। उसी के कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। उसी के कृपा से बेटा बेटी, उसी के कृपा से पारा पारी, उसी के कृपा से बाछा बाछी, उसी के कृपा से पाठा पाठी, उसी के कृपा से खेती बाड़ी, उसी के कृपा से बिजनेस व्यापार, उसी के कृपा से नौकरी चाकरी, उसी के कृपा से पढ़ाई लिखाई, उसी के कृपा से रात दिन, उसी के कृपा से ऋतु परिवर्तन, उसी के कृपा से अतिवृष्टि, उसी के कृपा से अनावृष्टि, उसी के कृपा से पत्थल पानी, उसी के कृपा से भूकंप, उसी के कृपा से बाढ़, उसी के कृपा से आंधी तूफान। यानी सारे कार्य के नियंता एक परमात्मा की सत्ता है, जो परोक्ष में जाके बैठा है। और कहा कि परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वेश्वर है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, परमात्मा सर्वांतर्यामी है,
परमात्मा सार्वभौम सत्ता संपन्न है, ऐसे एक परमात्मा की सत्ता ऊपर में है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो परमात्मा का कृपा अभी तक यूक्रेन पर नहीं हुआ और रूस दोनों लड़ते लड़ते व्याकुल है। अब परमात्मा चुपचाप बैठ के देख रहा है तमाशा। ऊपर में परमात्मा की सत्ता है। 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी आया और सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले गया और ऊपर का परमात्मा चश्मा लगा के देख रहा था। 1392 ईस्वी में जब तैमूर लंग दिल्ली के लाल किला पर चढ़ाई किया, 92,000 सेना लेकर आया और 1 लाख हिंदू का सर काट करके तब तैमूर लंग दिल्ली के लाल किला पर ईद का नमाज पढ़ा था। उस दिन परमात्मा ऊपर का क्या कर रहा था? ये बेईमान लोग, बुरुआ लोग भगवान को ऊपर बता बता करके इस भोली भाली जनता के जीवन को हत्या किया। रुपया ठगा केवल, अब बता दिया कि ऊपर में परमात्मा बैठा है। साहब कबीर ने कहा, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। जो इस झगड़ा का निर्वार करे, जो इस झगड़ा का फैसला करे, जो इस झगड़ा का समाधान करे, जो इस झगड़ा का निराकरण करे, वही निर्वाण होगा, वही फादर ऑफ नेशन होगा, वही परम परमेश्वर होगा।